नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी एक मजे हुए राजनीति की तरह अपना भाषण, अपना कदम उठा रही हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम फेस न बनाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए अप्रत्यक्ष तौर पे कहा है और प्रत्यक्ष तौर पर वसुंधरा राजे का सपोर्ट किया है और कहा है जो वसुंधरा राजे सिंधिया को न बना करके पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ने पर प्रियंका ने कहा, क्या पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान का सीएम बनेंगे? यानी कोई भी पीएम सीएम बन सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो बीजेपी ये कहती है, जो राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में हो, वहाँ पे उनके नाम पर वोट दीजिए, उनके नाम पे चुनाव लड़े, कोई सीएम फेस नहीं होगा। और इसी का खामियाजा बीजेपी भुगत रही है। वसुंधरा राजे एक सर्वमान और कद्दावर नेता राज्य की मानी जाती है। उनको बीजेपी ने सीएम फेस नहीं बनाया है और उनको लगभग दरकिनार कर दिया है। यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवन दायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इस पर पहले आपने तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना। अब मैं आपसे एक दूसरी तरह की राजनीति की बात कर रही थी, जिसका नजरिया आगे भविष्य के लिए सोचने का नजरिया होता है। तो आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में परियोजनाओं की। भाखरा नंगल डैम, रिहंद बांध, हीराकुंड, ब्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गई। उनके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। शास्त्री जी आए, ये काम आगे बढ़ाया। तो जब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इसलिए तो नहीं करती ना कि जितनी भी देश की संपत्ति है जो आपके बच्चों और उनके भविष्य को मजबूत बनाने में जानी चाहिए, वो ये लोग गवा रहे हैं। अब आप बेरोजगारी को देखिए, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। और बेरोजगारी है, फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार। आप पुलिस में हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। आपकी तरह नहीं, चलो, तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं सुबह 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के।
और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ? सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये इसलिए तो नहीं मेहनत कर रहे कि 4 साल बाद वापस भेजा जाएगा इनको घर। देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार, सरहद पे खड़े होकर खोने के लिए तैयार, वहां की बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार। और आपने अग्निवीर जैसे स्कीम निकाली जिसके जरिए 4 साल बाद ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य आप खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहाँ जहाँ आज मैं जाती हूँ नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता इतना कि 4 सालों में आपको घर जाके वापस गाँव आना पड़ेगा। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। तो इसी तरह से पेंशन की बात है, जब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं लोग तो एक बड़ी चीज़ होती है कि पेंशन मिलेगा। कि नौकरी 20 साल की नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो कोई तो होगा हमें पूछने वाला, सरकार से हमें कुछ मिलता रहेगा, वो भी ख़त्म हो गया। तो आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है। जहाँ जहाँ से रोजगार बन सकता था उसको तो आपने गवा दिया। बड़े बड़े PSU थे, BHEL जैसे, सब अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जो किसान थे हैं, खेती करते, एक ज़माने में खेती से रोजगार बनते थे, गांव में रोजगार बनते थे मनरेगा के द्वारा। मनरेगा को भी इन लोगों ने कम कर दिया। ऊपर से नए रोजगार नहीं बन रहे हैं। जो छोटी दुकानें थी, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, वो भी नौकरी देने के काम करते थे, उनको भी आपने खत्म करने के कगार पे डाल दिया है। आप प्रियंका ने ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जो है उसको लागू न करने पर नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ERCP पर कहा कि PM सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। प्रियंका ने नेहरू इंदिरा के समय बनाई गई नदी नीति की चर्चा करते हुए कहा, जो भविष्य को देखते हैं वो पीछे नहीं देखते। ERCP से 12 जिले, राजस्थान के 12 जिले को फायदा होगा, इसलिए मोदी इस योजना पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आज इस धरती पर खड़े होकर उनको नमन करती हूँ। डेवलप कर देंगे फिर दोनों फैल ठहरूं कि बोलूं? बोलती रहूं? श्रीलंका नहीं लगा क्या कह रही है? और अरे नहीं से बोलूं कोई चली तो कितना से बोले मैं बहनों का राजा के अंदर आ रहा बहनों, आजकल आपके खेतों में बहुत काम है। मैं जानती हूँ कि आप दिन रात संघर्ष कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आप यहाँ आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंबई में गुजरात में देखिए, उससे पाकिस्तान चुनाव चल रहा है। मैं तेलंगाना जा रही हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, हर जगह चुनाव है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो उस प्रदेश की जो खासियत है, उस प्रदेश का जो हुनर है, जिसके लिए उस प्रदेश की मजबूती पूरे देश में जानी जाती है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ।
ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ के महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए और इस देश की आज़ादी में बहुत भूमिका निभाई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गई तो रानी दुर्गावती जी है वहाँ, उन्होंने भी देश के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष। प्रियंका के बयान पर वसुंधरा राजे सिंधिया का तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सांसद और विधानसभा उम्मीदवार दिया कुमारी प्रियंका गांधी पर हमला करने से नहीं चूकी। कहती हैं राजस्थान की बेटियों पर हो रहे अत्याचार का जवाब प्रियंका गांधी नहीं देती हैं। लेकिन शायद दिया कुमारी को यह पता नहीं है कि NCRB के अनुसार सबसे ज़्यादा बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में होता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।